नाज़रीन ये देखें, हमारे कहने के बावजूद उसको मना किया और फिर वो बच्चे को बैठा रहा है। उधर कैमरा मैन जरा दिखाएं, जरा वो देखिए जरा। अभी आपको मना किया, आपने फिर बच्चे को बैठा दिया। क्या बैठा रहा हूँ भाई? आपको शर्म नहीं आती? आपको शर्म नहीं आती? मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं कह रहा हूँ। कहाँ आगे बैठाओ? आप देख सकते हैं कि बेहिसी का ये आलम है। छोटा बच्चा है और उसकी उम्र पूछते हैं। इधर आओ बेटा, इधर आओ। आपकी क्या उम्र है? 11 साल उसकी उम्र है। और शर्म आनी चाहिए। वो बंदा ये मुझे कह रहा है कि वो बड़ा कंफर्टेबल बैठा हुआ है और वो मुझे कह रहा है बच्चा कि मुझे 20 मिनट हो गए बैठे हुए हैं और मैं थक गया हुआ हूँ। और बेहिस्सी की ये इंतहा है कि अगर वो बच्चा गिर जाए, उसकी डेथ हो जाए, इसके जिम्मेदार कौन है? लाहौर की वो इशारा है जिस पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पे सिग्नल कोई नहीं है, ट्रैफिक रुकती नहीं है, ट्रैफिक चलती रहती है और रास्ते में वार्डन भी खड़े हुए थे और इसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। क्या ये ट्रैफिक पुलिस के लिए सवालिया निशान नहीं है कि इसको किसी ने भी रास्ते में रोका? अभी आप इसको बच्चों को ऐसे नहीं बिठा सकते। क्या हुआ है? आपको शायद पता नहीं है, पीछे कुछ दिन पहले यहाँ पे एक डेथ हुई। बंदा बैठा हुआ था और रिक्शे से नीचे गिरा और उसके ऊपर से ट्रक गुजर गया और वो मर गया। पता है आपको? आपने ये खबर सुनी? नहीं। अच्छा मुझे बताएं, आप नहर पे किस रोड से चढ़े? नहर पे जी? किस रोड से चढ़े हैं नहर पे? मार रोड दो। और इसको हमने नहर पे डॉक्टर हॉस्पिटल के पास इसको रोका है और ये माल रोड से यहाँ तक पहुंचा है और नहर पे किसी ट्रैफिक वार्डन वाले ने इसको नहीं रोका। ये लाहौर की एक इतनी रश वाली रोड है और उसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है बच्चे को बैठा के और हमारे मना करने के बावजूद वो फिर बच्चे को बैठा रहा है। कहता जी बैठो। इसका हम चालान करवाएंगे, इसको वार्डन के पास लेके जाएंगे और उनको दिखाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा ज्यादती है और इसके जिम्मेदार कौन है। खुदा ना खास्ता अगर ये बच्चा गिर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, उसका जिम्मेदार ना ट्रैफिक वार्डन है ना पंजाब पुलिस है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? नाज़रीन ये देखें, हमारे कहने के बावजूद उसको मना किया और फिर वो बच्चे को बैठा रहा है। उधर कैमरा मैन जरा दिखाएं, जरा वो देखिए जरा। अभी आपको मना किया, आपने फिर बच्चे को बैठा दिया। क्या बैठा रहा हूँ भाई? आपको शर्म नहीं आती? मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं कह रहा हूँ। कहाँ आगे बैठाओ? आपको सामान ज्यादा अजीज है उसकी जिंदगी। इधर बैठा रहा हूँ। आगे आए। कहाँ आगे बैठा रहे? नहीं आपने, आप तो आपका चालान होगा फिर ही आप जाएंगे। ऐसे नहीं, आपकी मोटरसाइकिल बंद होगी, इस तरह नहीं आप जा सकते। पास आके इसको रोका गया और बच्चे को नीचे उतारा। यहाँ पे हमें डॉक्टर हॉस्पिटल के पास इकराम साहब है जो ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। तो हमने इनको सारी स्टोरी बताई है कि बच्चे को इसने किस तरह बैठाया और ज्यादती कर रहे हैं। बच्चे से भी हमारी बात हुई थी, उसने कहा था मुझे 20 मिनट हो गए इस तरह मैं अड़ के बैठा हुआ हूँ और मैं थक चुका हूँ। तो लिहाजा अब ये इनसे पूछते हैं कि इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी। सर इसके खिलाफ कार्रवाई है कि इसके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ और ये जो बाइक है इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर लिखा होता है, कंपनी लिख के देती है कि 2 मिनट कैपेसिटी, सिर्फ 2 बंदे चला सकते हैं और सामान नहीं रख सकते। इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जुर्माना होगा इसको। लेकिन सर इसने सामान भी रखा हुआ है और उसके अलावा बच्चे को पीछे बैठाया हुआ है और हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। मुझे बताएं, आपको ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं। इसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं? सारे इस तरह हैं, इनके पास लाइसेंस होता ही नहीं। और इसके अलावा ये भी है, एक तो अपनी जान के लिए खतरा है और ये जो साथ चल रहे हैं उनके लिए भी ये खतरा साबित होते हैं। उसके अलावा वो छोटे बच्चे का भी तो देखे ना, उसको भी पीछे बैठाया हुआ, उसकी जान को भी खतरा, अपनी जान को भी खतरा, इर्द गिर्द लोगों की भी जान को खतरा। इसके पास ना ड्राइविंग लाइसेंस है ना हेलमेट है, वजन भी ज्यादा बैठाया हुआ और बच्चे को भी पीछे बैठाया हुआ। ये कौन सा ये चालान देगा? चलान तो सर इसके बहुत ज़्यादा बनते हैं लेकिन इसको चलान करते हैं अभी ये जितना अफोर्ड करता है उतना चलान इसको। लेकिन सर असल मसला ये कि जब हम चलान करते हैं ना, शायद उनके पास ये नहीं होता कि उसी टाइम उस पर अमल कर दें। ये अमल नहीं करते जल्दी। इनका तो मैकेनिज्म ये होना चाहिए, इनको बंद होना चाहिए। जब तक इनके पास हेलमेट या लाइसेंस ना हो इनको छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन एट द स्पॉट मैं इसको जुर्माना देता हूँ, ये जुर्माना पे करेगा या मुझे कोई कागज़ देगा तो फिर जाएगा। ये सर ये देखिए केनाल लाहौर की ऐसी मसरूफ शारा है, ये माल रोड से डॉक्टर हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। इसको किसी वार्डन वाले में रास्ते में वार्डन ने नहीं रोका? क्या मतलब डॉक्टर हॉस्पिटल तक जो है, माल रोड से डॉक्टर हॉस्पिटल तक कोई वार्डन तैनात नहीं नहर पे? सर ड्यूटी लगी होती है लेकिन मसला ये है, ये अंडरपास यूज़ करके आया होगा, ड्यूटी ऊपर लगी होती है। अगर एक्सीडेंट, हमारे पीओ भी चले थे, पेट्रोलिंग अफसर भी साथ चल रहे होते हैं। मसला ये है कि जब कोई एक्सीडेंट हो तो हमारा बंदा पहुंच जाता है। इस टाइम रश का टाइम होता है, इस टाइम हम ज़्यादा कोशिश करते हैं, हमारे अफसरान की तरफ से भी हिदायत होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक चलाएँ, चलान कम करें, क्योंकि इस टाइम लोग घर को जा रहे होते हैं और हर बंदे की कोशिश होती है मैं जल्दी पहुँचूँ। हम ये कहते हैं कि स्मूथली ट्रैफिक चलाएँ, इसलिए इनको नहीं रोका होगा लेकिन अभी कार्रवाई हो जाती है।
नाजरीन, जैसा कि आपने सुना, इकराम साहब की बातें भी सुनी, अब इसका चलान होगा और ये इस बच्चे को भी नीचे उतार लिया गया है। किसी का बच्चा आपके पास काम करता है, उसकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है उसकी हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना। अगर ये आपका अपना बच्चा हो, मुझे बताएं, आप इस तरह बैठाएंगे? नहीं, देखें ना, किसी का बच्चा है ना, माफी दे दे। नहीं देखें, गलती आपने की है, लेकिन आप मेरे से वादा करें कि दोबारा आप इसको इस तरह नहीं बैठाएंगे या इससे इस तरह काम नहीं लेंगे। नहीं होगा इस तरह। हमारा मैसेज है तमाम लोगों के लिए कि बराए मेहरबानी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं, अपना हेलमेट यूज़ करें, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। और चाइल्ड जो लेबर वायलेशन है वो तो अब इनके लिए सवालिया निशान है गवर्नमेंट के लिए और कानून के लिए कि कानून के ये कैसे ये लोग कर लेते हैं। मेरी समझ से बाहर है। अपने मेज़बान कसीम गुराय को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।